अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग को फिर उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे जो मैग्नीज है, जो गलेरिया था वो चला था, उसी रास्ते पे हम लोग को चलना है। किस चीज़ को समझने के लिए? मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझने के लिए। जैसे गलेरिया के पास एक स्टिक था, उस स्टिक के नीचे क्या लगा हुआ है? तो जो आयरन का एक जो है सो कैप लगा हुआ है, या टिप जो है वो आयरन का बना हुआ है। उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, कोई भी विकेट या फिर हॉकी स्टिक ये सब लेना है और उसमें एक मैग्नेट बांध देना है। उसके पास क्या था? जो स्टिक था उसमें आयरन था। अब हम लोग को क्या करना है, जो स्टिक लेना है उसमें मैग्नेट लगाना है। फिर उस स्टिक्स को लेकर के क्या करना है, एक स्टिक लेना है, उसमें क्या लगाना है? तो मैग्नेट लगाना है। और फिर उस स्टिक को लेकर के हम लोग को जो ग्राउंड है या फिर स्कूल जाना है और आना है, और ऐसे रोड पे लेकर के चलते रहना है। तो क्या होगा, जो भी आयरन वायरन का पार्टिकल्स होगा उसमें क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो आयरन का पार्टिकल्स नहीं होगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा। बहुत सारा पार्टिकल उसमें अट्रैक्ट होगा। तो कौन सा पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है कि आयरन का जो बॉल है वो क्या उसमें अट्रैक्ट होगा, तो आप लिखेंगे यस। स्केल जो प्लास्टिक का बना है अट्रैक्ट होगा, तो नहीं। जो शू है लेदर का अट्रैक्ट होगा, तो नहीं। ये पूछ रहा है क्या, तो मतलब नहीं अट्रैक्ट होगा भाई, शू लेदर का अट्रैक्ट नहीं होगा उस मैग्नेट में। अब जो स्टिक है जिसको लेकर के हम ग्राउंड में गए हैं या स्कूल गए हैं या फिर क्लासरूम में घूमे हैं, कहीं भी घूमे हो, तो जो भी मटेरियल उसमें अट्रैक्ट हो रहा है उस तरीके का मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। मतलब कह सकते हैं द मटेरियल which attract towards मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर कॉल्ड, उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब जो अट्रैक्ट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक, उसी तरीके से लिखेंगे कि जो मटेरियल which do not attract towards the magnet are called, क्या कहेंगे उसको, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। अब यहाँ एक चीज़ और है कि क्या जो सॉइल है वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। सॉइल जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल की नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसको हम लोग समझने के लिए क्या किए, तो एक एक्टिविटी को परफॉर्म किए, एक्टिविटी नंबर 3। ठीक, अब क्या करना है, तो आपको एक बार मैग्नेट लेना है, उसको लेकर के मिट्टी में जा करके और मिट्टी में ऐसे रगड़ना है। ठीक, जब आप मिट्टी में रख रहेंगे तो देखेंगे बहुत सारा हो सकता है कि मिट्टी का जो कण है, छोटा छोटा आयरन का जो उसमें पार्टिकल्स अवेलेबल है, वो सब उस पर क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। ठीक, अब जब आयरन का पार्टिकल्स अटैच्ड हो जाएगा तो देखिए इस तरीके का, इसके पोल के एंड पे आप देखेंगे आयरन का पार्टिकल्स जो है वो अटैच्ड हो जाएगा। ठीक, अब कुछ देर के बाद क्या करें, तो आप थोड़ा सा ऐसे झाड़ेंगे, तो जब झाड़ेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ जो है सो झरेगा और कुछ फिर भी बच जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आप उसको अगर अच्छे से साफ ऑफ करेंगे तो फिर ये साफ होगा।
तो अब जितना ज़्यादा आयरन का पार्टिकल्स अटैच्ड हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ के सॉइल में उतना ज़्यादा क्या है, तो आयरन है। जितना कम हो रहा है उतना कम आयरन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, और टेबल बना के कहा गया है कि आप पहेली और बुझों को भेजें, जिससे वो पता कर पाए कि आखिर जो हमारा जो कंट्री है उस कंट्री में किस इलाका में के सॉइल में कितना ज़्यादा आयरन है या नहीं है। ठीक है ना। आप अपना एक जो है सो लोकेशंस लिखें और आयरन कितना, बहुत ज़्यादा, बहुत कम या नन। ये देखिए 3 है ना, बहुत ज़्यादा है या फिर इसमें अटैक्ट रह ही रहा है तो इसका मतलब और ज़्यादा है, और अगर आप बिल्कुल नहीं है तो मतलब पूरा वो क्लीन अगर है तो इसका मतलब कोई भी आयरन का जो फीलिंग्स है वो नहीं है। ठीक, इसका थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। देखिए, चाहे हम पिन होल्डर की बात करें या फिर ऐसे शू मैग्नेट की, अब जब भी कभी जैसे चाहे आप मिट्टी में मैग्नेट्स को ये कीजिए जिससे आयरन का जो फीलिंग्स है वो उसमें अट्रैक्ट हो, तो आप देखेंगे क्या कि एक निश्चित जगह पे ही आयरन का जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आप चाहें तो उसको ये पूरा आयरन के फीलिंग्स को आप एक पेपर पे रिमूव कर लीजिए और फिर उसको चिपकाइए। तो जब आप चिपकाएंगे तो पता चलेगा कि एक निश्चित जगह पे ज़्यादा डेंसिटी के साथ आयरन फीलिंग्स क्या हो रहा है, तो अट्रैक्ट हो रहा है। एक निश्चित डेंसिटी पे एक निश्चित जगह पे हाई डेंसिटी के साथ आयरन फीलिंग्स जो है वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप पेपर पिन को भी बिखेर दे तो आप ऐसा पाएंगे कि ये जो 2 टर्मिनल है वहाँ पेपर पिन ज़्यादा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो साइड मोस्ट टर्मिनल होता है जहाँ ज़्यादा आयरन का जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम लोग उस जगह को एक्चुअली में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। उसी जगह को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, जहाँ मैक्सिमम जो आयरन फीलिंग्स है वो अट्रैक्ट हो। उस पोजीशन को, जो टर्मिनल पोजीशन है एक्चुअली में, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, फाइंडिंग डायरेक्शंस। देखिए, एंशिएंट टाइम में मैग्नेट का बहुत सारा यूज था। ये हम लोग पढ़े कि मैग्नेट का डिस्कवरी कैसे हुआ था, पोल्स क्या है, कहाँ पे पोल्स होता है, ये हमको पता चला कि भाई टर्मिनल पे पोल्स होगा। अब एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा लोग यूज करते थे मैग्नेट का। तो एक वांग टी करके एक राजा हुआ करता था चाइना में, उसके पास एक रथ था, ठीक है ना। उस रथ पे एक लेडी थी जो ऐसे हाथ करके मतलब एक डायरेक्शन बता रही है, मतलब जैसे नहीं होता है किस तरीके से डायरेक्शन बता रहे हैं, तो ऐसे डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रही है। इसका, इस टॉय का मतलब, ये जो टॉय एक्चुअली में रथ है और रथ पे ये लगा हुआ स्टैटू टाइप का आप कह सकते हैं जो रोटेट हो रहा है। उसका खासियत था कि आप उसको कितना भी रोटेट कर दें, उसका जो हैंड है उसका डायरेक्शन हमेशा टुवार्ड्स नॉर्थ ही होता था। उसके हैंड का डायरेक्शन कैसा होता है, तो नॉर्थ के दिशा में ही इसका डायरेक्शन रहता था। इसका मतलब ये है कि राजा जब भी कहीं भी जाता था, एम्पेरर, तो वो अपना इस रथ से जब भी जाता था तो वो डायरेक्शन, नए जगह पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसी को देख करके पता करता था, अच्छा इस डायरेक्शन में नॉर्थ है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ऐसे भी एंशिएंट टाइम में लोग जो है सो किसका इस्तेमाल करते थे, मैग्नेट्स का। उसी तरीके से ये इस तरीके का एक रथ बनवाए हुए थे, और जिस रथ पे एक लेडी थी जिसका हैंड किधर था, तो ऑलवेज टुवार्ड्स नॉर्थ, जिसको देख करके वो फाइंड करते थे कि डायरेक्शन आखिर किस तरफ का है, मतलब नॉर्थ किधर है, जिससे वो बाकी दिशा का भी अंदाजा लगा लेते थे। ठीक, ओके, थैंक यू।